नमस्कार, मैं हूं आपके साथ युगल किशोर और आप देख रहे हैं के चैनल। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। इंटर कॉलेज बैडमिंटन चैंपियनशिप शुरू, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने किया शुभारंभ। प्राचीन सिद्ध गणपति मंदिर में गणेश उत्सव संपन्न, पूर्णाहुति में लोगों ने लिया भारी संख्या में भाग। PMGSY के तहत मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए स्वीकृत हुई सड़कों की स्वीकृति के लिए सांसद रामस्वरूप शर्मा ने PM का जताया आभार। और साहिवाल गाय के विकास को 1 करोड़ रुपए की परियोजना स्वीकृत, कहा अनिल शर्मा ने। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से संबंधित अंतर महाविद्यालयों की बैडमिंटन प्रतियोगिता मंडी के टाउन हॉल में प्रारंभ हो गई। शुभारंभ समारोह की अध्यक्षता ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा ने की। इस अवसर पर अपने संबोधन में अनिल शर्मा ने कहा कि खेलों से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। बुधवार को मंडी के टाउन हॉल में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी इंटर कॉलेज बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत हो गई। प्रतियोगिता के शुभारंभ मौके पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। कॉलेज प्रधानाचार्य ने मुख्य अतिथि को बुके और स्मृति चिन्ह भेंट कर मुख्य अतिथि का स्वागत किया। इसके पश्चात मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित कर इंटर कॉलेज बैडमिंटन चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता के शुभारंभ मौके पर मुख्य अतिथि ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार खेलों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि बैडमिंटन खेलों के लिए मंडी के टाउन हॉल को विकसित किया जा रहा है। प्रतियोगिता के शुभारंभ मौके पर वल्लभ कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर अशोक अवस्थी ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया और कॉलेज छात्रों से खेल भावना से खेलने का आह्वान किया। मैं आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से माननीय मंत्री महोदय जी का और अन्य सभी अतिथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। हमारे महाविद्यालय के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि इस बार एक्सपी यूनिवर्सिटी इंटर कॉलेज बैडमिंटन मैन एंड वुमेन करवाने का मौका हमें दिया गया है। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर हमारे बाहर से जो भी खिलाड़ी आए हुए हैं, कंटीजेंट इंचार्ज भी आए हुए हैं, वहाँ वे सब इस खेल का पूरा एंजॉय करेंगे। इस हॉल में कुछ इको की प्रॉब्लम है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। तो मेरे से पहले जो हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा ने सहयोग पंचायत की जरल कॉलोनी में स्तरोन्नत
पशु अस्पताल का विधिवत उद्घाटन किया। उसके बाद उन्होंने 7 दिवसीय माता त्रिपुरी भैरवी मेले के समापन समारोह की अध्यक्षता की और शोभा यात्रा में भी सम्मिलित हुए। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा ने सहयोग पंचायत की जर्ल कॉलोनी में स्तरोन्नत पशु अस्पताल का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और प्रदेश सरकार ने पशुपालन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष 345 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि साहिवाल नस्ल को उन्नत करने के लिए 1 करोड़ रुपए की परियोजना स्वीकृत की गई है। इस परियोजना के अंतर्गत पालमपुर में साहिवाल नस्ल की गाय जो कि 18 से 20 लीटर दूध देती है की प्रजाति विकसित की जाएगी। उन्होंने कहा कि पशुओं की बेहतर देखरेख व उपचार के लिए पशु अस्पताल व औषधालय प्रदेश में खोले जा रहे हैं। वर्तमान सरकार ने 18 नए पशु अस्पताल खोले हैं, जिनमें से 5 सदर विधानसभा क्षेत्र में खोले गए हैं। इसी तरह 18 नए पशु औषधालय भी खोले गए। उन्होंने कहा कि दूध का विपणन किसानों की आय का एक मुख्य साधन है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश दुग्ध प्रसंघ को इस वर्ष 16 करोड़ रुपए के सहायता अनुदान का निर्णय लिया है और प्रसंघ के माध्यम से इस वर्ष 245 लाख लीटर दूध एकत्र करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि दूध के दामों में बढ़ोतरी भी की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आवारा पशुओं से पूर्णतया मुक्त पंचायतों के लिए 780 करोड़ रुपए की पंचायत पशुधन योजना आरंभ की गई है। ऐसी पंचायतों को 5 लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। पंचायत प्रधानों व सचिवों के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला ग्रामीण विकास अभिकरण के सौजन्य से विपाशा सदन मंडी में पंचायत प्रतिनिधियों के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त मंडी संदीप कदम ने की। पंचायत प्रधानों व सचिवों के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला ग्रामीण विकास अभिकरण के सौजन्य से विपाशा सदन मंडी में आयोजित की गई। पंचायत प्रतिनिधियों के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त मंडी संदीप कदम ने की। अपने संबोधन में उपायुक्त मंडी संदीप कदम ने सभी प्रधानों व सचिवों से केंद्रीय प्रायोजित परियोजनाओं के सही ढंग से संचालन करने को कहा, ताकि लोगों को इन योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने मंडी विकास अभियान के बारे में सभी प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि सभी अपनी अपनी पंचायतों के व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं तथा जो कार्य पंचायत या अन्य संगठनों द्वारा किए जा रहे हैं उन सभी की जानकारी विभाग व अपनी पंचायत के सभी लोगों तक व्हाट्सएप व फोटो व अन्य जानकारी डालकर आसानी से पहुंचाई जा सकती है। उन्होंने सभी प्रधानों सचिवों से आग्रह किया कि वह सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए मोबाइल नेटवर्क का प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि पूरे भारत में मंडी जिला की पौंटा पंचायत पहली ऐसी पंचायत है जिसने अपने सभी कामगारों को यह सुविधा उपलब्ध करवाई है। उन्होंने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण आशा कार्यकर्ता के पास करवाया जाए। इससे पूर्व जिला पंचायत अधिकारी गिरीश समरा ने पंचायती राज के विषय में पूर्ण जानकारी सदस्यों को दी। उन्होंने कहा कि सभी पंचायतें अपने आप पूर्ण सरकार हैं, सभी निर्णय स्वयं लेने में सक्षम हैं और सभी कार्य खुद करवाने में भी सक्षम है। परियोजना अधिकारी ग्रामीण विकास अभिकरण ने सभी प्रधानों व सचिवों से आग्रह किया कि पुराने कार्यों को जल्द पूरा कर उनका उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करें ताकि अन्य कार्यों के लिए धन आवंटित किया जा सके। उन्होंने कहा कि जो परिवार विभाजित हो रहे हैं उन्हें भी अलग अलग शौचालय बनाना अनिवार्य किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। मंडी संसदीय क्षेत्र में 50 करोड़ रुपए की लागत से 17 सड़कों व पुलों का निर्माण होगा। सड़कों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार को प्रपोजल भेजी गई थी, जो स्वीकृत हो गई है। यह जानकारी मंडी संसदीय क्षेत्र के सांसद रामस्वरूप शर्मा ने दी। मंडी संसदीय क्षेत्र में 50 करोड़ रुपए की लागत से 17 सड़कों व पुलों का निर्माण होगा। सड़कों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार को प्रपोजल भेजी गई थी। यह जानकारी मंडी संसदीय क्षेत्र के सांसद रामस्वरूप शर्मा ने दी। उन्होंने कहा कि महानिदेशक NRRDA से मिले पत्र के अनुसार संसदीय क्षेत्र में दूसरे बैच में 17 पुलों व सड़कें स्वीकृत हुई हैं।
उन्होंने कहा कि इससे पूर्व करीब 60,000 करोड़ रुपए 4 लेन व NH पर खर्च होंगे, जिनका सर्वे कार्य शुरू हो चुका है। नेरचौक मनाली 4 लेन सड़क मार्ग में किसानों को मुआवजा प्रक्रिया शुरू हो गई है तथा इसके साथ ही जोगिंदरनगर पठानकोट मंडी ब्रॉडगेज रेल लाइन का सर्वे भी शुरू हो गया है। उन्होंने मंडी संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि मात्र 2 वर्षों के कार्यकाल में मंडी को जो केंद्र सरकार की सौगातें मिली है, उससे क्षेत्र के विकास के पथ पर अग्रसर हुआ है। उससे क्षेत्र विकास के पथ पर अग्रसर हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। छोटी काशी मंडी में पिछले 10 दिनों से जारी गणेश उत्सव का बुधवार को समापन हो गया। प्राचीन सिद्ध गणपति मंदिर में समापन समारोह में भारी संख्या में पूर्णाहुति कार्यक्रम में भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया। बुधवार को छोटी काशी मंडी में गणेश उत्सव संपन्न हो गया। श्रद्धालुओं ने बड़े ही श्रद्धा भाव से गणेश जी की पूजा और आरती की। गणेश उत्सव के समापन समारोह में पूर्णाहुति में भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया और भंडारे का आनंद लिया। प्राचीन सिद्ध गणपति मंदिर ट्रस्ट के प्रधान उत्तम चंद सैनी ने बताया कि गणेश उत्सव में जारी भागवत कथा का भी समापन हो गया और गणेश उत्सव के समापन मौके पर आयोजित पूर्णाहुति कार्यक्रम में भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया व शाम के समय गणेश जी की मूर्ति विसर्जन के लिए विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। मैं सिद्ध गणपति मंदिर ट्रस्ट के प्रधान उत्तम चंद सैनी आज उत्सव का समापन समारोह है। इसमें श्रीमद् भागवत उनका जो है अभी समापन हो गया है और सुबह 8 बजे से हवन शुरू हुआ था, 10:30 बजे तक चला, 11:30 बजे पूर्णाहुति हो गई। उसके बाद जो है आरती नीचे हुई और पुष्पांजलि सभी आचार्य जितने आए हुए हैं उनको पुष्पांजलि दी गई और सभी जितने भी श्रद्धालु यहाँ माताएं बहनें या और बाहर से लोग जो आए हुए हैं उन्होंने जो है भागवत जी की पूजा की और आचार्यों की पूजा अर्चना करने के बाद जो है और अब जो है भंडारा 12 बजे से शुरू हो गया है और सभी इसमें माताएं बहनें जितने बाहर से लोग आए हुए हैं वे भी पूजा अर्चना कर रहे हैं और इसका जो है अभी ये शाम तक चलेगा और इसके बाद जो है मूर्ति का विसर्जन शाम को 3:30 बजे से यहाँ से चलेंगे और शाम को 5:30 बजे विक्टोरिया पुल के पास हनुमान घाट पे उसका विसर्जन किया जाएगा। उसमें सारी देवी देवता जो हैं सब आ रहे हैं और वे भी विसर्जन में चलेंगे साथ में और बैंड और जितने भी यहाँ के गाजे बाजे के साथ जो है हमारे आचार्य जी जो हैं योगेश शर्मा जी वो भी साथ चलेंगे, तो सभी जो हैं उसमें भाग लेंगे। ठीक है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। बुलेटिन में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए के चैनल। Sachdeva is the premier coaching institute from where in the last 20 years thousands of students have cracked various competitive examinations. Prabhu Dayal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi, first polytechnic in Mandi town. Admission starts now with 100% result and placement in civil engineering, electrical engineering, computer science engineering. Hostel facility available for boys and girls. We provide highly qualified faculty, refined study material, special fee scholarship for SC/ST students, engineering workshop for first year. Prabhu Dayal Memorial Polytechnic at Bijni Town, Mandi, Himachal Pradesh. इंटर कॉलेज बैडमिंटन चैंपियनशिप शुरू। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने किया शुभारंभ। प्राचीन सिद्ध गणपति मंदिर में गणेश उत्सव संपन्न। पूर्णाहुति में लोगों ने लिया भारी संख्या में भाग। PMGSY के तहत मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए स्वीकृत हुई सड़कें। सड़कों की स्वीकृति के लिए सांसद रामस्वरूप शर्मा ने PM का जताया आभार। और साहिवाल गाय के विकास को 1 करोड़ रुपए की परियोजना स्वीकृत, कहा अनिल शर्मा ने।
मनाली के बुद्धिस्ट गोम्पा के सभागार में मनाली विधायक गोविंद सिंह ठाकुर ने मनाली की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर एक बैठक की, जिसमें सभी संस्थाओं के प्रधानों व उपप्रधान व कार्यकारिणी के सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में लोगों को पेश आ रही दिक्कतों और उनके समाधान के लिए विस्तृत चर्चा की गई। मनाली के बुद्धिस्ट गोम्पा के सभागार में मनाली विधायक ठाकुर गोविंद सिंह ने मनाली की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर एक बैठक की, जिसमें सभी संस्थाओं के प्रधान व उपप्रधान व कार्यकारिणी के सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में लोगों को पेश आ रही दिक्कतों और उनके समाधान के लिए विस्तृत चर्चा की गई। अपने संबोधन में मनाली के विधायक ठाकुर गोविंद सिंह ने कहा कि हमने सामाजिक क्षेत्र में सेवा के नए आयाम स्थापित करने का बेड़ा उठाया है और अपने स्वर्गीय पिता के नाम एक ट्रस्ट का निर्माण किया है, जिससे समाज के गरीब व जरूरतमंद लोगों को लाभ मिल सके। समाज जीवन में सेवा के क्षेत्र में अनेकों ऐसी जगह है जहां पर बहुत से कार्य करने की आवश्यकता है और उसके लिए हमने मेरे पूज्य पिता स्वर्गीय ठाकुर कुंजलाल जी, पूज्य माता स्वर्गीय दामोदरी ठाकुर जी, इनके नाम से एक ट्रस्ट का निर्माण किया है और ताकि समाज जीवन के जरूरतमंद गरीब लोगों की हम और अधिक से अधिक मदद कर सकें। और उस दृष्टि से हमने एक विचार किया है कि देश और दुनिया में सामाजिक उन्नति, सामाजिक क्षेत्र में काम करने के लिए हंस कल्चर सेंटर और हंस फाउंडेशन के प्रेरणा स्रोत परम पूज्य श्री भोले जी महाराज और उनकी धर्मपत्नी माता मंगला जी के द्वारा इस ट्रस्ट की विधिवत लॉन्चिंग हो और इसके कार्य के लिए 29 सितंबर का दिन हमने निश्चित किया है। 29 सितंबर को परम पूज्य श्री भोले जी महाराज और माता मंगला जी का ठाकुर कुंजलाल दामोदरी ठाकुर मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा उनका अभिनंदन किया जाएगा और उनके द्वारा इस ट्रस्ट की विधिवत घोषणा की जाएगी। इस चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। डाइट मंडी में 10 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला में स्कूल लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 4 जिलों के 60 स्कूल प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। डाइट मंडी में 13 सितंबर से 22 सितंबर तक स्कूल लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 10 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला में 4 जिलों के कुल 60 स्कूल प्रतिनिधि, जिनमें स्कूल प्रधानाचार्य, मुख्य अध्यापक और सेंटर टीचर शामिल हैं, भाग ले रहे हैं। डाइट मंडी के अध्यापक प्रशिक्षण प्रभारी तिलक राज शर्मा ने बताया कि इस कार्यशाला में स्कूल प्रतिनिधियों को हाउ टू लीड अ चेंज, हाउ टू लीड अ इनोवेशन और स्कूल को एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनाया जाए, इस तरह की जानकारी दी जा रही है। हमारे यहाँ डाइट मंडी में राज्य स्तरीय कार्यशाला में प्रधानाचार्य, मुख्य अध्यापक और सेंटर हेड टीचर्स लगभग 4 जिलों से यहाँ भाग ले रहे हैं। 60 प्रतियोगी हैं। इस कार्यशाला में स्कूल लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इसको चलाया जा रहा है। इसमें हाउ टू लीड अ चेंज, हाउ टू लीड इनोवेशंस और किस तरह से एक स्कूल को स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की तरह बनाया जाए, ये सारा कुछ लगभग 10 दिनों में सिखाया जाएगा। इसके अंतर्गत एक दिन हमारा स्कूल एक्सपोजर का कार्यक्रम है, जिसमें डिफरेंट स्कूलों में जाकर के ये ऑब्जर्व करेंगे और अपने स्कूल विज़न बनाएंगे और अपने स्कूल डेवलपमेंट प्लान तैयार करेंगे। और साथ साथ में यहाँ पर जो रिसोर्स पर्सन हैं वो राज्य स्तरीय हैं, जिसमें कुल्लू जिला से और स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिस से भी हमारे यहाँ स्रोत व्यक्ति आ रहे हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि सभी
अध्यापक, मुख्याध्यापक, प्रधानाध्यापक अपने स्कूल की जो विज़न है उसको ये प्रस्तुत करें और उसको अपने स्कूलों में जाकर के इम्प्लीमेंट करें। कौन कौन से जिले हैं सर इसमें? इसमें बिलासपुर, कुल्लू, लाहौल स्पीति और मंडी जिला के टीचर्स, प्रिंसिपल्स भाग ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। आज हम आपको एक ऐसी पत्नी की कहानी बताने जा रहे हैं जिसकी रुचि तो संगीत में थी, लेकिन उसने पति के कहने पर अपनी इस रुचि को दरकिनार कर दिया और हाथ में थाम ली राइफल। आप भी देखिए मंडी जिला की महिला शूटर की यह रोचक कहानी। ये कहानी उस युवा दंपत्ति की है जिसने ऐसे क्षेत्र को चुना है जिसकी हिमाचल प्रदेश में संभावनाएं न के बराबर हैं। हालांकि हमीरपुर जिला से संबंध रखने वाले विजय कुमार शूटिंग के खेल में प्रदेश और देश का नाम विश्व भर में रोशन कर चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके हिमाचल प्रदेश में शूटिंग जैसे खेल को बढ़ावा देने की दिशा में कोई सार्थक प्रयास नहीं हो रहे हैं। मंडी जिला के 25 वर्षीय मनीष गुलेरिया बीते 6 वर्षों से शूटिंग के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। 2 वर्ष पहले जब मनीष और नैन्सी ने लव मैरिज की तो दोनों की दिशाएं विपरीत थी। नैन्सी संगीत में रुचि रखती थी तो मनीष शूटिंग में। कुछ दिन पहले जब मनीष ने नैन्सी से शूटिंग फील्ड में आने को कहा तो नैन्सी ने भी इसके लिए अपनी हामी भर दी। नैन्सी के हाँ कहने की ही देर थी, उसके बाद मनीष ने अपनी पत्नी को शूटिंग की फील्ड में मात्र 2 सप्ताह में इतना माहिर बना दिया कि नैन्सी ने राज्य स्तर पर गोल्ड मेडल भी जीत लिया। मुझे प्रेरणा मेरे हस्बैंड मनीष गुलेरिया से मिली है, जिन्होंने मुझे शूटिंग राइफल शूटिंग में डाला है। और पहले मेरा इंटरेस्ट म्यूज़िक में था, बट इन्होंने फोर्स किया कि मैं शूटिंग में आऊँ। इन्होंने मेरी काबिलियत देखी कि मैं इसमें बहुत बेस्ट दिखा सकती हूँ, तो इन्होंने स्टार्टिंग में प्रैक्टिस किया। बोर भी होता था, थोड़े बोर भी फील करती थी मैं, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने प्रैक्टिस करवाई और मैं बेस्ट दिखाने लगी अपना। और अभी मेरा जैसे मैंने स्टेट उसमें पार्टिसिपेशन किया, तो इनकी वजह से मैं इतना बेस्ट अपना रिजल्ट दिखा पाई हूँ वहाँ पे। यह प्रतियोगिता हिमाचल प्रदेश राइफल एसोसिएशन की तरफ से हाल ही में सोलन जिला में आयोजित की गई थी, जिसमें नैन्सी ने 400 में से 386 अंक लेकर गोल्ड मेडल पर अपना कब्जा जमा लिया। नैन्सी का निशाना इतना अचूक बन चुका है कि वह सीधा टारगेट को ही हिट करती हैं। नैन्सी के पति मनीष गुलेरिया राष्ट्रीय स्तर की शूटिंग प्रतियोगिता में अभिनव बिंद्रा के साथ खेल चुके हैं। इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर ISSF शूटर का दर्जा भी मिल चुका है। दोनों दंपत्ति इस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं ताकि अगले ओलंपिक में इन दोनों का नाम। अब एक सूचना, लारजी बांध के वरिष्ठ अधिशासी अभियंता हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद थलौट ने सूचित किया है कि लारजी बांध में जमा सिल्ट की निकासी के लिए 15 सितंबर 2016 को प्रातः 6 बजे से 16 सितंबर प्रातः 6 बजे तक बांध के सभी गेट खोले जाएंगे, जिस कारण ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ सकता है। उन्होंने आम जनमानस से ब्यास नदी के तट से दूर रहने की अपील की है। बुलेटिन में दोबारा से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं, आप बने रहिए के चैनल के साथ। इंटर कॉलेज बैडमिंटन चैंपियनशिप शुरू, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने किया शुभारंभ। प्राचीन सिद्ध गणपति मंदिर में गणेश उत्सव संपन्न, पूर्णाहुति में लोगों ने लिया भारी संख्या में भाग। PMGSY के तहत मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए स्वीकृत हुई सड़कों की स्वीकृति के लिए सांसद रामस्वरूप शर्मा ने PM का जताया आभार। और साहिवाल गाय के विकास को 1 करोड़ रुपए की परियोजना स्वीकृत, कहा अनिल शर्मा ने। Sachdeva is the premier coaching institute from where in the last 20 years thousands of students have cracked various competitive examinations. Prabhu Dayal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi, first polytechnic in Mandi town. Admission starts now with 100% result and placement.
in civil engineering, electrical engineering, computer science engineering. Hostel facility available for boys and girls. We provide highly qualified faculty, refined study material, special fee, scholarship for SC/ST students, engineering workshop for first year. Prabhu Dayal Memorial Polytechnic at Bijni Town, Mandi, Himachal Pradesh.